अब जस्ट एक अगले टाइप के सवाल, अपने आप में जो बच्चे इनको कर पाते हैं, कर वो पाता है जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, मतलब जो अपने दिमाग से पे जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, जो सवाल को हल कर सकें, उनके लिए ये बहुत आसान होते हैं। और जो इनसे डरने लगते हैं वो इनसे हमेशा डरते ही रहते हैं। बात आती है लंगड़ी भिन्न की। इनको लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं, इनको वितत भिन्न भी बोलते हैं, और भी कुछ बोलते होंगे। कैसी फिगर लिखी हुई होंगी? फिगर ये अपने आप में थोड़ी डरावनी होती हैं, लेकिन डरावनी उन्हीं के लिए हैं जो इनको कर नहीं पाते। बोला जाएगा 1 + 1/1 + 1/1 + 1/4, कुछ इस तरह की फिगर लिखी होंगी। या लिखा होगा 1 + 2/3 + 4/5 + 6/7। और यार ये क्या हो गया? ये जो होती हैं इनको बोलते हैं हम वितत भिन्न, या बोलते हैं लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न करने का तरीका, ट्रिक भी इसमें बताई जाती हैं, लेकिन ट्रिक मैंने बताया था ना, ट्रिक हमेशा एक ट्रैप की तरह काम करती है, वो कई बार आपको फंसा के छोड़ देगी। ट्रिक क्या है वो भी बताएंगे, और ट्रिक कहाँ फेल हो जाएगी या कहाँ इंप्लीमेंट ही नहीं होगी वो भी बताएंगे। सबसे पहले उठाते हैं ये होती कैसे हैं, या इनको करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर उठा लेते हैं। इतना आसान आपकी किताब में कोई भी सवाल है नहीं, वैसे क्वेश्चन नंबर फिर भी उठा लेते हैं। मुझे नहीं लगता आपकी किताब के हिसाब से ट्रिक इंप्लीमेंट होगी। मैं बता देता हूं आपको, पहले ट्रिक ही बता देता हूं, लेकिन आपकी किताब में कहीं इंप्लीमेंट नहीं है, एक भी सवाल नहीं है जो ट्रिक से हल हो सके। ट्रिक आप पहले लिख लें चाहें तो। देखिए जब हमारे पास कुछ फिगर इस तरीके से दी हो 1 + 1/1 + 1/1 + 1/x। फिर से समझिएगा, जब आपके पास कुछ फिगर इस तरीके से दी हो, कंडीशन सुनिए, ये 3 बार आता हो, 1 2 3, 3 बार आता हो, सिर्फ एक ही आता हो, 1 1 1। दो कंडीशन, पहली बात तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है रिपीट है वो 3 ही बार होती हो, 1 2 3। दूसरी बात यहां पे एक ही आता हो, 1 1 1। और तीसरी बात यहां पे भी एक ही आता हो, 1 1 1। ठीक है जी, ये 3 कंडीशन है, तब जाकर आपकी ट्रिक इंप्लीमेंट होगी। तो फिर ये जो संख्या होती है ना x, तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी 3x + 2/2x + 1। वैल्यू क्या आएगी? 3x + 2/2x + 1। यानी अगर हमारे पास सवाल ऐसा हो 1 + 1/1 + 1/1 + 1/4, तो इस तरह की अगर फिगर हमारे पास लिखी हुई है तो इसका सिंपल क्या होगा कि 3 × 4 + 2/2 × 4 + 1। भाई x की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ, 4 × 12 और 2 14 बटे 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है जी, पहली ट्रिक थी ये इसकी, फर्स्ट ट्रिक। इन केस अगर यहां दिया हुआ है माइनस, इन केस यहां दिया हुआ है माइनस, बाकी सारी कंडीशन वही है कि 1 2 3 बार हो फ्रीक्वेंसी, यहां भी एक हो और यहां भी एक हो, तीनों कंडीशन वही है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सीधी x। यानी अगर ये माइनस है तो हमारे पास इसका हल आ जाता 4। अगर ये ऐसे होती, ऐसे होती, ऐसे, तो यहां क्या होता था? इसका हल आएगा, इसकी वैल्यू, x की वैल्यू सीधी पुट होगी। ये तो हो गई इनकी ट्रिक। अब ट्रिक सही भी कर रही है काम या नहीं कर रही, पहले इसको देख लेते हैं अपने इसी पे, एंड देन फिर बढ़ते हैं सवालों की तरफ। मैं मिटा देता हूं इसको, कंडीशन फिर से सुन लीजिएगा कि 1 2 3 बार तो रिपीट हो, यहां भी एक हो, यहां भी एक हो। चिन्ह अगर प्लस है तो हो जाएगा 3x + 2/2x + 1, और चिन्ह अगर माइनस है तो सीधी वैल्यू आएगी x की। अब ये फेल हो जाता है, कैसे होता है? पहले तो इसको देख लेते हैं ये पास है या नहीं है, देन उसके बाद बढ़ेंगे। हम इसी को देख लेते हैं करके। ट्रिक से तो हमने देख लिया, पहले का आएगा 14/9 और दूसरे का आएगा खाली 4। तो हमारे पास संख्या क्या थी हमारी? 1 + 1/1 + 1/1 + 1/4। एक बार प्लस और एक बार ले लेते हैं माइनस, 1/1 - 1/1 - 1/4। ठीक है ना? कंडीशन देखिएगा, ट्रिक इंप्लीमेंट हुई, ट्रिक ने बताया हमें इसका उत्तर है 14/9 और इसका उत्तर है 4। देख लेते हैं सही भी है या गलत। यहां से उठाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इनको करने का भी अब बेसिक नियम यही है, ये ट्रिक भी हमारी क्वालिफाई हो जाएगी एंड हम सीख भी जाएंगे। करने का नियम क्या है? सबसे पहले उठाते हैं लास्ट वाला जोड़ा। भिन्न आपने खूब करी है। करने का नियम है 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। जब भिन्न किस संख्या के नीचे आती है पलट जाती है। ये हो गया ऊपर 4, नीचे रह गया 5, 5 एकम 5 और 4 9, 9/5, 5 एकम 5, सॉरी भिन्न पलट जाएगी, ये ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 9,
9 एकम 9, 9 5 14, 14/9 सही है जी। इसका मतलब ट्रिक सही काम कर रही है। आगे देख लो माइनस की तरफ। सबसे पहले वही 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ हो गया 3/4। भिन्न है, पलट जाएगी, ऊपर 4 नीचे 3, 3 एकम 3, 3 में से 4 गया माइनस का 1, माइनस का 1, 3 है, 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि माइनस का ये माइनस का ये दोनों हो जाएंगे प्लस, 3 और 1 4। सिंपल है जी। भिन्न की अपनी यही, इस ट्रिक की अपनी यही सीमितताएं हैं कि इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी वो। अब आते हैं हम अपने सवालों की तरफ, हम आते हैं अपने सीधा सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर उठा लेते हैं सबसे ही पहला, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सवाल? बोला है कि 1 + 2/3, 1 + 3, 1 + 4/5, 4/5 है, ये हमारे पास दी है। बोला है इसका साधारण बोलो, सरल करो। इसे करने का वही तरीका, 5 एकम 5 और 4 9, ये 5 है, ऊपर चला जाएगा, 5 3 15, नीचे बचा 9, 9 एकम 9, 9 और 15 24, नीचे 9 था, 9 दूनी 18, 24 एकम 24, 24 और 18 42, 42/24, 42/24 किसको कट जाएगा, 6 7 42, 6 4 24, 7/4। उत्तर क्या है हमारा 10वें का? ए, 7/4। अगर थोड़ा फास्ट लगा हो फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस आपको ही करनी है। क्वेश्चन नंबर ठीक इसके अगला, क्वेश्चन नंबर ठीक इसके अगला आपको घर के लिए देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 11। आप बताइएगा ट्रिक लगी या नहीं लगी, और अगर नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी पे डिपेंड है। अब सवाल ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, एक और थोड़ी टफ सी उठा लेते हैं हम और इनको यहीं विराम दे देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर उठा लेते हैं 21। मेरे हिसाब से लंगड़ी भिन्नों में सबसे मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर लेकर के आपके 10 से और 21 तक करीब ये 12 सवाल है, जो 10 से लेकर 22 तक यानी करीब 13 सवाल हैं, सारे के सारे ये लंगड़ी भिन्न में हैं। जब आप इनको करना शुरू करोगे 10 से और फाइनल करके निकलोगे 22 पे, तो आपकी मतलब स्पीड जो है वो इतनी बूस्ट हो गई होगी कि आपको लगेगा किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 मैं उठा लेता हूँ। क्या लिखा है भिन्न में? 1/3 + 1/2 2 - 1/7/9 2/1, और यहां फिर दिया है इसके प्लस में 17/22। अब देखिएगा जी, ये भिन्न अपने आप में किसी संख्या के नीचे आ रही है, तो सबसे पहले तो यही पलट जाएगी, 9 एक चला जाएगा ऊपर, नीचे रह जाएगा 7, 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया तो 5, अब ये 7 चला गया ऊपर, 5 दिया 15, 15 और 7 22, ऊपर आ गया 5। क्या हुआ? ये हो गया 5/22, ये हो गया 17/22। जब हर समान हो तो जुड़ जाएंगे, हर समान है, नीचे 22, ऊपर 17 5 22। उत्तर क्या आ गया? 1। आपकी सबसे क्वेश्चन नंबर 21 मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल थी और सबसे आसान निकली है, लेकिन 21 का आ गया डी। आपका उत्तर ठीक है। ये पढ़ रहे थे हम लंगड़ी भिन्न। अब आते हैं हमने यहाँ पे देख लिया भिन्न होती क्या है। भिन्न हमारा चैप्टर था फ्रैक्शन। हमने सबसे पहले क्या सीखा? भिन्न होती क्या है। फिर क्या सीखा? भिन्नों का मान कैसे निकालते हैं और मान से रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं, उनको आरोही क्रम में कैसे लगाते हैं, अवरोही क्रम में कैसे लगाते हैं, उनकी कुछ बेसिक टैक्टिक्स हैं वो कैसे काम करती हैं, उनको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आवर्त भिन्न क्या है, उनको कैसे हम सरल भिन्न में बदल करके उनका मान निकाल सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी सवाल हैं उनको हल कर सकते हैं। हमने देखा लंगड़ी भिन्न क्या होती है, लंगड़ी भिन्न को हम कैसे हल करते हैं, इन पर क्या ट्रिक इंप्लीमेंट होती हैं और ट्रिक की अपनी क्या लिमिटेशंस है, क्या सीमितताएं हैं। अब हम आते हैं अर्थमेटिक पे, जो बेसिक अर्थमेटिक है। ये तो हमने सीखी भिन्न, और भिन्न में अर्थमेटिक के ऊपर किस तरीके से सवाल आते हैं, मतलब अर्थमेटिक में भिन्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं हम 32। देखिए हमने बताया था कि ऐसा कोई अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं बना है जो अंक गणित को बिना एक्स फैक्टर के सारे को हल कर सके। मेरे हिसाब से अभी तक नहीं बना है, और जमाना बदल रहा है, शायद ऐसा बन गया हो, मुझे पता ना हो। अब सवाल नंबर जो 32 है वो इसका बिल्कुल सरल उदाहरण है। बोला है कि किस धनराशि का 5/12, किस धनराशि का 5/12 100 के 3 से ही 3/4 भाग के बराबर होगा। हमें नहीं पता वो धनराशि कौन सी है, हमने मान ली x। बोला है x का
का मतलब गुणा हो ही जाता है। जिन्होंने भी 8वीं तक गणित पढ़ा है देसी यानी हिंदी मीडियम से वो जानते हैं का मतलब होता है गुणा। 5/12 बराबर है 100 के 3 सही 3/4 के। 100 के 3 सही 3/4 के। अब पहले तो ये सही है, इसको साधारण में बदलेंगे, 4 3 12 और 3 15/4 है ना। अब हल कर लें, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं। 4 3 12 5 3 15 3 3 9 900 x बराबर 900। कैलकुलेशन के सबके अपने अपने मेथड होते हैं, आप चाहे जैसे कर लें। x बराबर हो गया 900। 32 का हमारे हिसाब से उत्तर आ गया ए। 32 का उत्तर है ए, बिल्कुल सही है जी। अब देखिएगा 32 39 33 35 47 48 49 50 ये वो सवाल हैं जो बस आपकी एथिक्स, आपकी कॉमन सेंस, आपके बेसिक पे डिपेंड करेंगे। बिल्कुल इजी सवाल है, ऐसी सिंगल लाइन फॉर्मेशन के सवाल हैं, धड़ाधड़ सबको करते जाओगे। क्वेश्चन नंबर उठा लेते हैं हम 41। अपने आप में मुझे इस चैप्टर में मास्टरपीस लगाइए एक्स फैक्टर के ऊपर, तो मैंने सोचा कि मैं इसको मैं करके दिखा दूं, आप इसकी घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए, योग को 4 सही 1/2 से गुणा करके 3 जोड़ा जाए और फल को 1 सही 1/5 से भाग दिया जाए, तो स्थिरांक 25 हो जाता है। संख्या क्या है? फिर से समझिएगा जी। बोला है किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए, हमें नहीं पता संख्या क्या है, हमने वही मानी x। हमने बताया था ना x जो है अर्थमेटिक की मास्टर की है, यानी एक ऐसी चाबी है जिससे हर सवाल खुल जाएगा। x बोला यदि इसमें 2 सही 1/2 यानी 5/2 जोड़ा जाए, 2 सही 1/2, मैं सिर्फ इस फिगर को सही से नॉर्मल कर लूंगा, आगे सीधी लिखूंगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 जोड़ा जाए, ठीक है। अब जो योग हुआ यानी इन दोनों का जो जोड़ है, इसको 4/2 से गुणा किया जाए, 4 सही 1/2 यानी 9/2 से गुणा किया जाए और उसमें 3 जोड़ा जाए। फल को यानी अब जो ये टोटल फिगर बनी, इसको 1 सही 1/5 से भाग किया जाए। इस टोटल फिगर को 1 सही 1/5 मैं लिख सकता हूं 6/5। तो वो बोल रहा है कि अब भैया 25 निकल के आता है, अब निकल करके आता है 25। ठीक है जी। फिर समझिएगा, ये बोर्ड मास का सवाल हो गया। बस लैंग्वेज हमने बताया है कि कई बार सवाल को शब्दों के हार में पिरो करके बड़ा कर दिया जाता है, बस वही बात यहां लागू हुई है। बोर्ड मास का एक सिंपल ऐसे भी सवाल दे सकता था, लेकिन क्या है, घुमा दिया गया। बोला है किसी संख्या को यदि 5/2 से, किसी संख्या में यदि 5/2 जोड़ा जाए, योग को 9/2 से, 9/2 ये ना, 9/2 से गुणा की जाए, फलन को में 3 जोड़ा जाए और फिर सारे को 6/5 से भाग किया जाए, तो बोला 25 निकल गया। अब कर दो जी, ये 6/5 है, भिन्न पलट जाएगी, 5 आ जाएगा ऊपर, पाने पाने 25, 5 5 6 30। एक लाइन में यहां खत्म हुआ। अब आगे आ जाओ, इसे खोल देंगे बड़े वाले को, ये इधर प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27। यहां बचा 9, 9 तिया 27, 2 तिया 6 है ना। अब इसे भी खोल दो, x + 5/2, x बराबर 6 - 5/2, 2 × 12, 12 में से 5 गया 7/2। वैल्यू क्या आई 7/2। अब हमारे मान दे रखे हैं सही में, 7/2 क्या हो जाएगा 3 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर है सी। समझिएगा जी, भाई यही थोड़ी सी बात है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, उन्हीं पर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 54 और 35, क्वेश्चन नंबर 48, ये अनुपात समानुपात पर डिपेंड सवाल है। अनुपात समानुपात में बिल्कुल एज इट इज सवाल हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, 35 और 48 बिल्कुल अनुपात समानुपात के हैं, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ सवाल ऐसे जो लैंग्वेज और कॉमन सेंस पर डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 43, 38, 52 उसी पे डिपेंड है, फिर भी इनमें से एक सवाल 43 मैं करके दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 43 मैं करके दिखा देता हूं, बाकी सब आप घर पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, अब ये मास्टरपीस क्यों है लैंग्वेज का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सवाल थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बोला है एक कक्षा में 15 लड़के हैं, आगे कंडीशन, मतलब सवाल की लैंग्वेज देखिएगा। बोला है जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, यानी शब्द घुमाए हैं, वरना मैं इसको बोल सकता हूं कि एक कक्षा में 158 सेंटीमीटर से लंबे 15 लड़के हैं।
साधारण हो जाता, लेकिन उसने पहले बोल दिया कि एक कक्षा में 115 लड़के हैं, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से लंबे हैं। अब कुछ होते हैं पप्पू, पप्पू मतलब जो गलती से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो क्या करेंगे, एक कक्षा में 15 लड़के हैं, 15 लिख लिया। अब आगे की कंडीशन फॉलो करते चलेंगे। हम हमेशा एक बात बताते हैं, सवाल को एक नज़र में समझने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए और एक बार में आपको सवाल जरूर पूरा पढ़ना चाहिए। सबसे पहले सवाल को पढ़िए, कहीं आप मिसरूट ना हो जाए, और आपकी काबिलियत इतनी होनी चाहिए कि एक बार में पढ़ के आपको समझ आ जाए कि मेरे को सवाल ये करना कैसे है। और वो काबिलियत आपकी जो डेवलप होगी, वो जो विकास होगा वो होगा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। खैर, सवाल नंबर 43 था, बोला है कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, यदि ये कुल लड़कों का 3/4 है। यहां से हमारे सवाल में मूवमेंट आता है, हमें नहीं पता कुल लड़के कितने थे। कुल लड़के माने हमने x, और x का 3/4 15 है। क्या बोला है, एक कक्षा में 15 लड़के 158 सेंटीमीटर से लंबे हैं, यदि ये कुल लड़कों की संख्या का 3/4 है। कुल लड़कों की संख्या हमने मान ली x का 3/4 है 15, यानी कुल लड़के कितने हो गए, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20, कुल लड़के हो गए 20। बोला है कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। अब यहां तो आए लड़के निकल के, कुल लड़के हो गए 20, ठीक है। अब इसने बोला है कि कुल लड़के जो है, कुल विद्यार्थी, विद्यार्थी में लड़के भी हैं लड़की भी हैं, कुल विद्यार्थियों का 2/3 है। कुल विद्यार्थी हमने फिर मान लिया x, फिर मान लिया x, तो x का 2/3 जो है वो कितना है 20, 2 ढाई 10 तिया 30। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 30। सवाल पूछा क्या है, लड़की कितनी है, भैया 30 हैं कुल विद्यार्थी, लड़के हैं 20, लड़की कितनी हो गई 30 में से 20 गया 10, लड़की कितनी हो गई 10। सवाल इतना बड़ा था या इस तरीके से घुमाया गया। आपका सवाल होगा 43, क्वेश्चन नंबर 38, 52, 36 बिल्कुल इसी पर डिपेंड है। अब हम आते हैं अपने आप में जो लास्ट तरह के सवाल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, 55, 56, 57 ये हैं संख्या पद्धति से। इसका एक सवाल मैं आपको करके दिखा देता हूं, बाकी आप घर पे कीजिएगा। हमेशा हम एक बात बोलते हैं कि अगर आपका कोई सवाल, आपको डाउट रह जाता है, कोई बात आपको समझ नहीं आती है, आप हमें टेलीग्राम कीजिए। अगर आपको लगता है कि भैया आपने तो ये बताया ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे नहीं हो पाया, देन आप हमें टेलीग्राम जरूर कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में 100% जो सही है वो सिर्फ भगवान होते हैं, उनके अलावा हर कोई गलत है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी है। खैर, क्वेश्चन नंबर 56 मैं आपको करके दिखा देता हूं। आपके भिन्न का आखिरी चैप्टर होगा, सॉरी आखिरी सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 56। सवाल बहुत बड़ा है, जो जानते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, जो नहीं जानते वो सीख लें बस। 56 बोला है 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 72, 90, 1/72 और 1/90, 1/110 और 1/132। बस यही है, 3, 3, 6, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बोला है ये हल करो, बराबर है, क्या है, मान बताओ, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। देखिए कितनी बड़ी फिगर है। अब हम इस फिगर को, हमें क्या है, चिड़िया की आंख देखनी है, हमें पूरा पेड़ नहीं देखना, चिड़िया की आंख देखनी है। पूछना क्या चाह रहा है। अब हम एक छोटी सी बात है, हमने भिन्न के जोड़ घटाने में आपको बहुत बार बताया है। जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं, भिन्नों को या उन्हें घटाते हैं, मान लीजिए कोई दो भिन्न है, 1/4, 1/3, नियम क्या होता है, ये जुड़े या घटे। सबसे पहले तो इन दोनों का गुणनफल 12, अब इसको इधर, इसको इधर, 3, 4, है ना। यानी आप समझिएगा, नीचे जो गुणनफल आया है वो ये है। अब इनका योग होगा तो ये भिन्न हो जाएगी 7/12, और अगर ये अंतर होगा तो ये हो जाएगी -1/12, है ना। यानी अगर कहीं 7/12 लिखा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूं, समझिएगा। इनको करने का बिल्कुल सिंपल नियम है कि अगर कोई भिन्न हमें दी है, नीचे दिया है, उसका ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, तो हम ये देखें कि क्या हर के ऐसे टुकड़े बन सकते हैं जिनका योग अंश के समान है। तो देखिए यहां बन गए 4 × 3 और 4 + 3, तो 4 × 12, 4 × 3 = 7। इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर की वैल्यू में डिफरेंस जो था वो एक ही का था, अंतर क्या था, एक का। अब यहां आ जाओ, ये बात यहां कैसे इंप्लीमेंट होगी, देखिएगा। मैं सिर्फ एक जोड़ा उठाऊंगा, बाकी सारे वो अपने आप ऐसे बनते चलेंगे और मैं बताऊंगा आपको। 1/20 को उठा लेता हूं मैं। 1/20 में मैं क्या ये सोच सकता हूं कि ऐसी कौन से जो वैल्यू हैं जिनका गुणनफल तो हो 20 और अंतर हो 1, तो 5 × 4 और 5 - 4,
सही है, 5 चौक 20 और 5 में 4 गया 1, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/5 लिख सकता हूँ ना। 1/20 को देखो कैसे वाला, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 1/20 आ गया ना। अब देखिएगा ये 1/4 माइनस 1/5, अब क्या अगली ऐसी बन सकती है, देखिएगा 1/5 माइनस 1/6, 6 पंजे 30, अंतर 1, बस हो गया। 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7, 7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11 माइनस प्लस 1/11 माइनस 1/12। आप चाहें तो इन्हें तोड़ के देख लें, चाहें तो आप इन्हें हल करके देख लें, यही फिगर आपकी निकलेगी। और इस तरह के सवाल अपने आप में बड़े आसान होते हैं, वो दिखने में बड़े होते हैं, जो इनको नॉलेज नहीं होती वो उलझ जाते हैं, अदरवाइज लोगों को पता होता है क्या फिगर है। फिगर कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इसे देख लें। देखिए 1/4 1/5 अंतर हो गया 1/20, 1/5 1/6 अंतर हो गया 1/30, 7 6 42, 7 8 56, 8 9 72, 9 10 90, 11 2 110 और 11 12 132 आ गया ना जी। 20 30 42 56 72 90 110 और 132 सही लिख रहा हूं ना मैं। 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंपल है ना बिल्कुल। अब देखिएगा ये है प्लस है, ये है माइनस है प्लस है, ये माइनस है प्लस है, कट जाएंगे ना, कटते चलेंगे। ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा और ये कटा, बचा क्या, बचा 1/4 माइनस 1/12, यही तो बचा। नीचे 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 3 में से 1 गया 2, 2/12, 2 छिक्के 12, क्या मान आया 1/6। जब भी इस तरह का सवाल हो करने का, या ये सवाल की फिगर तो निकलती है ऐसे, लेकिन अगर इस तरह का सवाल हो, आप देखते हो कि ऊपर तो दिया हुआ है अंतर 1 समान 1 1 1 1 1, और नीचे जो है ना वो ऐसा गुणनखंड बन जाते हैं जिनका अंतर समान हो, ठीक है, और इनकी बन जाए एक सीरीज, यानी 1/4 प्लस माइनस 1/5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले को गुणनखंड कर दो, 1/4 माइनस 1/5, हमें पता तो चली जाएगा कि इनका अंतर है, और लास्ट वाले के कर दो 1/11 माइनस 1/12। इसका पहला ले लो, इसका आखिरी ले लो, इसका पहला इसका आखिरी, 1/4 माइनस 1/12, 2/12 1/6, ये इसका उत्तर आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 56 था। हमने आज सीखा भिन्न क्या है, भिन्न होती क्या है, भिन्न कहते किसको हैं, भिन्न हमारे कैसे सवाल आते हैं। उन सवालों को करने से पहले हमें सबसे पहले भिन्न का मान कैसे निकालते हैं, मान निकालने में 3 हमने बेसिक सीखे थे, वो क्या हैं। जहाँ बेसिक इंप्लीमेंट ना हो वहाँ ट्रिक जो बताई जाती है वो ट्रिक आती कहाँ से है, वो हमने सीखा। हमने आवर्त भिन्न सीखी, हमने लंगड़ी भिन्न करना सीखा, हमने भिन्न से रिलेटेड बाकी सारे सवाल सीखे। ये चैप्टर था हमारा भिन्न। हमने इसको एक कैटेगरी में बांट दिया कि भाई ये सवाल इस तरह के हैं, ये इस तरह के हैं, इनको आप ऐसे करें, इनको आप ऐसे करें। इसके अलावा अगर किसी सवाल पे आप अटक जाते हैं तो आप हमें टेलीग्राम कीजिएगा। इन केस अगर आपका कोई डाउट है, आपको लगता है कि भैया जो आपने बताया चैप्टर में और इससे पूरा का पूरा चैप्टर कवर नहीं हुआ है, इसके अलावा कोई सवाल है, तो भी आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि जो मैं बता रहा हूं वो आपके लिए 100% मतलब इंप्लीमेंट होता है आपके चैप्टर पे ही नहीं, रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी, अगर आप हमारी बुक इससे पढ़ते हैं तो भी, या आप किसी भी अगर कोई और कंटेंट है आपके पास वहां से पढ़ते हैं और जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें जरूर टेलीग्राम करके बताइएगा। अगर होता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और अगले चैप्टर पर। तो आज के लिए इतना ही रहने वाला है वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।